नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम देखने वाले जीवनी विधा, जो मतलब गद्य की लघु विधाओं में आती है। क्योंकि गद्य की लघु विधाएं छोटी छोटी हैं, ये मतलब लघु विधाएं जैसे आत्मकथा है, संस्मरण है, जीवनी है और रेखा चित्र है, डायरी है, इनसे क्वेश्चन एक दो आते ही आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो जिनसे क्वेश्चन आते हैं हमें सबसे पहले वो जरूर कंप्लीट कर लेने चाहिए। तो मैंने सोचा छोटी छोटी विधाएं हैं लेकिन इन्हें पहले करा दूं जैसे जैसे टाइम मिलता है, और फिर बीच में क्वेश्चन तो अपने चलते ही रहेंगे। ठीक है, तो अपना ये भी ज़रूरी है, अपना जो हो जाएंगे इसमें हम सारे जैसे जैसे आए हुए वो देखेंगे, और जो आ चुके हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी इसमें मतलब अभी तक पूछी जा चुकी हैं जीवनियाँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एक तरफ इसमें है ये मतलब रचना जो कि जीवनी है। ठीक है, ये है जीवनी जो लिखी हुई है, और ये क्या है, विषय। विषय मतलब जिनके बारे में लिखी गई। ठीक है, वो हैं ये। और ये जीवनी लेखक हैं इधर की साइड में, कि जिन्होंने ये जीवनी लिखी है। ठीक है, इस तरह से ये है। सबसे पहले आपको थोड़ा जीवनी के बारे में बता दूं। अगर जीवनी के बारे में पूछा जाए तो मतलब जीवनी किसके बारे में लिखी जाती, तो जीवनी ऐसे नहीं किसी को भी उठा के किसी के बारे में हम लिख सकते हैं, लेकिन जीवनी किसी मतलब विशेष व्यक्ति के लिए ही जीवनी लिखी जाती है। मतलब उसमें कोई विशेषता तो हो जिसके मतलब जीवनी लिखी जाए। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और जीवनी विधा की अगर शुरुआत पूछी जाती है कब से हुई, तो जीवनी विधा की शुरुआत कब से होती है? भारतेंदु युग से। कब से होती है? भारतेंदु युग से। अगर पूछें तो हमेशा ध्यान रखना जीवनी विधा की शुरुआत कैसे होती है? भारतेंदु युग से होती है। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, मतलब अंग्रेजी में कौन सा शब्द आता है इसके लिए? तो ऑप्शन में कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है, इसलिए अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बायोग्राफिया। बायोग्राफिया। ठीक है, बायोग्राफी। बायोग्राफी। ठीक है, फा पे छोटी की मात्रा लगेगी। तो ये बायोग्राफी अगर वो इंग्लिश में आ गया ऑप्शन में, तो मतलब अंग्रेजी में क्या कहते हैं जीवनी को? तो बायोग्राफी कहते हैं। और जीवनी किस पर लिखी जाती है? जीवनी दूसरे व्यक्ति पर लिखी जाती है, और आत्मकथा स्वयं पर लिखी जाती है। और अगर एक क्वेश्चन पूछा गया था हाँ कि जीवनी विधा कब किससे शुरुआत हुई, तो सन अगर दिया जाए जीवनी विधा का सन, तो वो है 1882 ईस्वी। ठीक है, कब से? 1882 ईस्वी। इसे अच्छे से देख लेना, क्योंकि सन भी दे देते हैं और उससे पूछ लेते हैं कि मतलब जीवनी विधा की शुरुआत कब से हुई, तो सन दे दिया तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। 1882 ईस्वी से हुई थी। आगे देखते हैं। अब शुरुआत करते हैं अपनी जीवनी विधा की। अब भक्तमाल क्या है? ये भक्तमाल है एक जीवनी। तो भक्तमाल जीवनी किसने लिखी थी? भक्तमाल लिखी थी जीवनी नावादास ने। किसने लिखी थी? नावादास ने। और इसमें जो भक्तमाल जीवनी है, इसमें मतलब किसका वर्णन है? अगर जैसे ये आ जाती है ऑप्शन में और पूछ लेते हैं कैसा चरित्र काव्य है, कैसा काव्य है। ठीक है, तो अब आप इसमें देखेंगे तो ध्यान रहेगा कि एक जीवनी है, मतलब जीवन चरित्र है इसमें लेखकों का जो इसमें दे रखा है। ठीक है, कवियों का जो इसमें वर्णन है। तो इसमें कितने भक्तों का वर्णन है? तो इसमें है 200 भक्तों का चरित्र का वर्णन है इसमें। भक्तमाल किसकी रचना है? वो 200 भक्तों का चरित्र है। और किसकी रचना है? नावादास की रचना है। और उसका समय पूछा गया था, वो है 1585 ईस्वी इसका समय है। आगे देखते हैं। 84 वैष्णव की वार्ता, ये मतलब किसने लिखी? 84 वैष्णव की वार्ता, तो ये लिखी थी जीवनी गोकुलनाथ ने। और गोकुलनाथ ने जो लिखी थी 84 वैष्णव की वार्ता, गोकुलनाथ वैसे बल्लवाचार्य के मतलब पोते हैं। ठीक है, विट्ठलनाथ जी के पुत्र हैं और बल्लवाचार्य जी के पौत्र हैं। तो इसमें जो इन्होंने 84 वैष्णव की वार्ता लिखी थी, तो इसमें कितने मतलब शिष्यों का वर्णन है? इसमें 84 शिष्यों का वर्णन है। ठीक है, बल्लवाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन है। और इसका समय क्या है? 1568 ईस्वी है। ठीक है, इसलिए मैं जो शुरू के हैं इनके, क्योंकि सन पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, जैसे भक्तमाल का भी पूछा है 84 वैष्णव की वार्ता, और 252 वैष्णव की वार्ता में भी पूछा गया कि ये किस सन की हैं, ईस्वी की हैं। ठीक है, 252 वैष्णव की वार्ता और किस ईस्वी की है? 1665 ईस्वी की है।
और किसके मतलब किसके शिष्यों का वर्णन है इसमें? इसमें विट्ठल नाथ के शिष्यों का वर्णन है। और विट्ठल नाथ के शिष्य कितने हैं? 252, ठीक है, वह शिष्यों का वर्णन है। और किसने लिखी? गोकुलनाथ ने लिखी, इनके पुत्र थे गोकुलनाथ। अब जैसे अष्टचाप के कवियों का पूछ लेते हैं ना कि उनका जीवन वृत्तांत 84 वैष्णव की वार्ता में है या 252 वैष्णव की वार्ता में है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे सूरदास का पूछ लें तो सूरदास का जीवन चरित किस में है? तो 84 वैष्णव की वार्ता में है, बल्लवाचार्य के शिष्य थे क्योंकि वो, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन आते हैं इसमें। नागरीदास का जीवन चरित्र, तो नागरीदास का जीवन चरित्र किसने लिखी? ये राधा कृष्ण दास ने लिखी जीवनी। और ये किसकी है? नागरीदास जी की है जीवनी। प्रताप नारायण मिश्र का जीवन चरित्र, तो प्रताप नारायण मिश्र का जीवन चरित्र जीवनी किसने लिखी? ये लिखी थी बाल मुकुंद गुप्त ने। और किसकी है? ये है प्रताप नारायण मिश्र की है। कविवर बिहारी लाल, तो कविवर बिहारी लाल किसकी जीवनी है? बिहारी जी की जीवनी है। और किसने लिखी थी? ये राधा कृष्ण दास जी ने लिखी थी। सूरदास किसकी जीवनी है? तो सूरदास जी की जीवनी है। और किसने लिखी? राधा कृष्ण दास ने लिखी थी ये भी, ठीक है। भारतेंदु बाबू हरिचंद्र का जीवन चरित्र, तो भारतेंदु बाबू हरिचंद्र का जीवन चरित्र ये जीवनी किसने लिखी थी? ये राधा कृष्ण दास ने लिखी थी। और किसके बारे में? भारतेंदु जी के बारे में है। हरिचंद ये किसने लिखी है? बाबू शिवनंदन ने जीवनी लिखी है। किसकी? भारतेंदु जी की जीवनी लिखी। किस नाम से? हरिचंद नाम से। मीराबाई का जीवन चरित्र, तो मीराबाई का जीवन चरित्र ये पूछी गई जीवनी है। तो ये किसने मतलब लिखी है? तो ये कार्तिक प्रसाद खत्री ने लिखी थी मीराबाई का जीवन चरित्र। और किसकी जीवनी है? ये मीराबाई जी की जीवनी। हिंदी कोविद रत्नमाला ये किसने लिखी? तो ये हिंदी कोविद रत्नमाला श्याम सुंदर दास ने लिखी जीवनी, जो लिखी गई, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है ये। और ये कितने भागों में है? ये भी पूछी गई। ये 2 भागों में है, प्रथम भाग और द्वितीय भाग, ठीक है। प्रथम भाग 1909 में, द्वितीय भाग 1914 ईस्वी में। और इसमें किनका वर्णन है? तो इसमें जो हिंदी के 40 साहित्यकार हैं, कितने पूछ लेंगे कितने साहित्यकारों का वर्णन है? तो 40 साहित्यकारों का वर्णन है जीवनियों का इसमें, ठीक है, जो श्याम सुंदर दास ने लिखी है। बाबू राधा कृष्ण दास, इन्होंने किसकी जीवनी लिखी? मतलब बाबू राधा कृष्ण दास, ये जीवनी किसने लिखी? ये रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखी। किसने लिखी? ये जीवनी रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखी है। किसकी है? राधा कृष्ण दास की है। प्राचीन पंडित और कवि, प्राचीन पंडित एवं कवियों का परिचय, तो ये किसने लिखी है? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है। प्राचीन पंडित एवं कवि, तो ये किसने लिखी? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और इसमें किसका वर्णन है? कि प्राचीन पंडितों एवं कवियों का परिचय इसमें दिया है इन्होंने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। सुकवि संकीर्तन जीवनी किसने लिखी? ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है, सुकवि संकीर्तन। कविरत्न सत्यनारायण जी की जीवनी, तो कविरत्न सत्यनारायण जी की जीवनी किसने लिखी? तो ये बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने लिखी, जो इनकी जीवनी लिखी है, ठीक है। मतलब इस नाम से लिखी और है किसकी? सत्यनारायण कविरत्न की है। किसकी है? सत्यनारायण कविरत्न की। चरित्र चर्चा, तो चरित्र चर्चा जीवनी किसने लिखी? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखी चरित्र चर्चा। भारतेंदु जी की जीवनी, तो भारतेंदु जी की जीवनी किसने लिखी? ब्रजरत्न दास ने। इसने भारतेंदु जी के बारे में कई लोगों ने जीवनी लिखी है, ठीक है। वैसे अगर जीवनी के बारे में पूछा जाए जीवनी सबसे ज़्यादा किसके बारे में लिखी गई, तो जीवनी सबसे ज़्यादा लिखी गई हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। अगर ऑप्शन में आ जाए पूछने के लिए जीवनी सबसे ज़्यादा किसके बारे में लिखी गई है, तो जीवनी लिखी गई है सबसे ज़्यादा महात्मा गांधी जी के बारे में। प्रेमचंद घर में, तो प्रेमचंद पर ये मतलब जीवनी किसने लिखी? प्रेमचंद पर, जो प्रेमचंद घर में, तो प्रेमचंद घर में ये जीवनी किसने लिखी है? 1956 की है शिवरानी देवी ने। शिवरानी देवी कौन थी? इनकी पत्नी थी शिवरानी देवी, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी जीवनी, जो माखनलाल चतुर्वेदी की जीवनी है वो किसने लिखी है? हर्ष जैमिनी कौशिक बरुआ, ठीक।
ठीक है। वैसे इनका ऑप्शन में नाम पता क्या पूछा था ऑप्शन में जब ये आई थी, तो इसे पूछा था माखनलाल चतुर्वेदी की जीवनी किसने लिखी, तो ऑप्शन में पूरा नाम नहीं था इनका, हर्ष जैमिनी कौशिक नहीं था, बरुआ दे रखा था केवल। ठीक है। कलम का सिपाही प्रेमचंद पर लिखी है, किस पर लिखी है जीवनी, प्रेमचंद पर लिखी है। और किसने लिखी, अमृत राय ने। ये अमृत राय कौन थे, प्रेमचंद के पुत्र थे अमृत राय जो थे। ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखी, कलम का सिपाही। कलम का मजदूर, ये सारी जीवनियाँ आ चुकी हैं ये। ठीक है। प्रेमचंद घर में ये भी आ चुकी है। तो प्रेमचंद पर जो लिखी कलम का मजदूर, ये 1964 में लिखी गई है और इसका सन पूछा गया था। और ये किसने लिखी थी, मदन गोपाल ने लिखी थी। और ये इसका अगर भाषा पूछ लें, अभी तक भाषा नहीं पूछी गई, तो ये किस भाषा में थी, मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में थी और फिर इसका हिंदी में रूपांतरण कर दिया था मदन गोपाल ने। मनीषी की लोक यात्रा, तो मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है, तो ये भगवती प्रसाद की जीवनी है, मतलब भगवती प्रसाद ने लिखी है। ठीक है किसकी जीवनी, कविराज गोपीनाथ की जीवनी है। किसकी है, मनीषी की लोक यात्रा, क्योंकि ये भी पूछी गई है। तो ये किसने लिखी है, भगवती प्रसाद सिंह ने। ठीक है। और लेकिन एग्जाम में अभी तक पूछी गई थी मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है, तो कविराज गोपीनाथ की जीवनी है। महाप्राण निराला, तो महाप्राण निराला मतलब इनके जीवन पर जीवनी किसने लिखी, निराला जी के, ये लिखी गंगा प्रसाद पांडे ने। महाप्राण निराला किसने लिखी जीवनी, गंगा प्रसाद पांडे ने। निराला की साहित्य साधना, ये पूछी गई है निराला की साहित्य साधना। ठीक है। क्योंकि निराला की साहित्य साधना के बारे में पूछा था कि ये कितने भागों में है, ये भी पूछा जा चुका। तो ये कितने भागों में है, 3 भागों में है। और इसके 3 भागों में पहला भाग तो है ये 1969। ठीक है। ये दूसरा भाग है इसका 1972 में और तीसरा भाग है 1976 में। क्योंकि ये सन पूछे गए इसलिए मैंने कंफर्म करके ये सन भी इसमें ऐड कर दिए। ठीक है। तो ये किसने लिखी थी, निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा ने लिखी थी। नीलकंठ गोर की, तो नीलकंठ गोर की जीवनी किसने लिखी, ये बनारसीदास चतुर्वेदी ने लिखी थी नीलकंठ गोर की। और किसके बारे में है ये अलेक्सेई मैकिसमोविच के बारे में। अगर जैसे जब पूछ लेते हैं जीवनी के बारे में, तो जीवनी के अगर बढ़ने में से दे दें कि बढ़ने में से के आधार पर जीवनी को हम कितने आधार पर, मतलब बढ़ने में से के आधार पर कितने भागों में बांटेंगे, तो बढ़ने में से के आधार पर हम जीवनी को 5 भागों में बांटेंगे। जैसे इन्होंने क्या दिया, मतलब संतों और महात्माओं की जीवनी, ऐतिहासिक जीवनी, राजनैतिक जीवनी, विदेशी महापुरुषों की जीवनी और साहित्यकारों की जीवनी। इस तरह से मतलब 5 भागों में हम इनको बांट सकते हैं। अगर युग में बांटें तो मतलब किसी युग के आधार पर कैसे बांटेंगे, तो जैसे भारतीय हिंदू युग, द्विवेदी युग और छायावाद उत्तर युग, इस तरह से मतलब उसमें हम बांट सकते हैं। और सर्वाधिक जीवनी कब लिखी गई, तो सर्वाधिक जीवनी जो लिखी गई हैं छायावाद उत्तर काल में लिखी गई हैं। आगे देखते हैं गौर की, तो गौर की ये जीवनी किसने लिखी है, ये है ओंकार शरद ने। गौर की जो जीवनी लिखी ओंकार शरद ने। मिला तेज से तेज, ये भी पूछी गई है, मिला तेज से तेज किसकी जीवनी है, ये मतलब सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है, पूछी गई थी। मिला तेज से तेज किसकी जीवनी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है। और इनकी बेटी है सुधा चौहान। ठीक है। सुधा चौहान कौन है, इनकी बेटी है ये, जिन्होंने ये जीवनी लिखी है इनकी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवनी और कृतित्व, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवनी और कृतित्व, ये रामचंद्र शुक्ल की जीवनी है। तो ये किसने लिखी, जो रामचंद्र शुक्ल की जीवनी, इनका पुत्र है रामचंद्र शुक्ल जी के, वो हैं चंद्रशेखर शुक्ल, जो इन्होंने इनकी जीवनी लिखी है। सुमित्रानंदन पंत, पंतता जीवन और साहित्य, तो ये मतलब किसने लिखी, तो ये शांता जोशी ने लिखी। सुमित्रानंदन पंत की बहन है ये शांता जोशी। ठीक है। जिन्होंने ये जीवनी लिखी है। जिन्होंने जीना जाना, तो जिन्होंने जीना जाना ये किसने लिखी है जीवनी, तो ये जगदीश चंद्र माथुर ने लिखी है। किसने लिखी, जगदीश चंद्र माथुर ने। और ये भी एग्जाम में पूछी आ चुकी है। तो इसमें किन का वर्णन है, 7 साहित्यकार हैं। साहित्यकार कितने हैं, 7 हैं। अगर ये अलग अलग पूछ लें तो जिन्होंने जीना जाना उसमें साहित्यकारों की संख्या कितनी है, 7 है। राजनेताओं की संख्या कितनी है, 2 है। और एक विचारक हैं, एक कलाकार हैं
एक अभिनेत्री हैं। इनको मिला के इन्होंने मतलब सबकी एक साथ जो जीवनी लिखी है तो उन्होंने किस नाम से लिखी है? जिन्होंने जीना जाना, जगदीश चंद्र माथुर ने लिखी। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो आवारा मसीहा शरद चंद्र के जीवन पर लिखी गई जीवनी है। बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, मुझे नहीं लगता कोई भी एग्जाम हो और ये जीवनी ना पूछी जाए। ठीक है, ये किसकी जीवनी है? शरद चंद्र की जीवनी है। किसने लिखी? विष्णु प्रभाकर ने लिखी है। इसका सन पूछा जा चुका, 1974 की जीवनी है। कितने भागों में है? 3 भागों में है। ठीक है, दशहरा, दिशा की खोज, दिशा की खोज, दिशांत। ठीक है, इस तरह से ये 3 भागों में है जो ये जीवनी है इनकी। दशहरा, दिशा की खोज और दिशांत, ये 3 भागों में है। और इनके गांव का नाम पूछा जाए तो वो है देवानंदपुर। आगे देखते हैं। अग्नि सेतु जीवनी किसने लिखी? ये विष्णु चंद्र शर्मा ने लिखी थी। ये भी एग्जाम में पूछी आ चुकी है। अग्नि सेतु जीवनी किसने लिखी? विष्णु चंद्र शर्मा ने लिखी। और किसके बारे में लिखी गई जीवनी है? तो ये काजी नसरुल इस्लाम की बारे में लिखी गई जीवनी है। शिखर से सागर तक, ये भी पूछी जा चुकी है। शिखर से सागर तक किसकी जीवनी है? ये अज्ञे की जीवनी है। और किसने लिखी है? ये राम कमल राय ने लिखी है। शिखर से सागर तक अज्ञे की जीवनी है और राम कमल राय ने लिखी है। मरुभूमि का वह मेघ, तो मरुभूमि का मेघ ये घनश्याम दास बिल्ला की जीवनी है। और किसने लिखी? रामनिवास जाजू ने लिखी। किसने लिखी? रामनिवास जाजू ने। मुक्तिबोध की जीवनी, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछी आ चुकी है। मुक्तिबोध की जीवनी किसने लिखी? विष्णु चंद्र शर्मा ने लिखी मुक्तिबोध की जीवनी। और हाँ, मुक्तिबोध की जीवनी विष्णु चंद्र शर्मा ने लिखी है। आगे देखते हैं। दिनकर एक सहज पुरुष, ये भी पूछी आ चुकी। दिनकर एक सहज पुरुष, ये किसकी जीवनी है? दिनकर जी की है। और किसने लिखी? शिव सागर मिश्र ने लिखी है। बाबूजी जीवनी किसने लिखी है? शोभाकांत ने लिखी है। और किसके बारे में? नागार्जुन जी के बारे में है ये बाबूजी जो जीवनी है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछी आ चुकी है। मेरे बड़े भाई शमशेर, तो ये जीवनी किसकी है? ये शमशेर सिंह की है। और किसने लिखी? तेज बहादुर चौधरी ने। किसने लिखी? तेज बहादुर चौधरी, जो इनके छोटे भाई थे, उन्होंने लिखी। महामानव पंडित, तो महामानव पंडित राहुल सांकृत्यायन के जीवन पर लिखी गई है। ये राहुल सांकृत्यायन जो लिखा हुआ है ना, तो ये एग्जाम में आता है, मतलब जो वर्तनी शुद्धि में होता है उसके लिए आता है। तो इसे अच्छे से देख लेना है कैसे लिखा हुआ है, क्योंकि ज़रूर आता है एग्जाम में, लिखते हुए गलती कर देते हैं बच्चे। तो ये महामानव पंडित राहुल सांकृत्यायन के जीवन पर जीवनी लिखी। किसने लिखनी? ये मतलब पत्नी है इनकी कमला, उन्होंने लिखी। कमला सांकृत्यायन ने लिखी। समय साम्यवादी, तो ये महामानव पंडित, ये पूछी जा चुकी है। समय साम्यवादी ये किसकी जीवनी है? राहुल सांकृत्यायन की है। और किसने लिखी? विष्णु चंद्र शर्मा ने लिखी है। प्यारे हरिचंदू, तो हरिचंदू का मतलब हरिचंद जी, प्यारे हरिचंद जी। ठीक है, ये जीवनी किसकी है? भारतेंदु जी की जीवनी है। और किसने लिखी? प्रतिभा अग्रवाल ने लिखी है। किसने लिखी? प्रतिभा अग्रवाल ने, ये पूछी आ चुकी है। और इनके फुफेरे भाई कौन थे जो भारतेंदु जी के थे? वे राधा कृष्ण दास और इनकी दोहित्री ने लिखी है ये। ठीक है। रांगे राघव एक अंतरंग, तो रांगे राघव एक अंतरंग, ये भी पूछी आ चुकी है। तो ये है रांगे राघव की जीवनी। किसकी है? रांगे राघव की। और किसके द्वारा लिखी गई है? सुलोचना रांगे राघव द्वारा, जो इतनी की पत्नी है, सुलोचना रांगे राघव की पत्नी। अंतरंग परिचय, ये पूरी है यहाँ तक, एक अंतरंग परिचय। राजेंद्र यादव मार्फत मदन मोहन, तो राजेंद्र यादव मार्फत मदन मोहन, ये जीवनी किसने लिखी? मदन मोहन ठाकुर ने। और किसकी है? राजेंद्र यादव की है। स्मृति के झरोके से, तो स्मृति के झरोके से ये पूछी आ चुकी है एग्जाम में। तो स्मृति के झरोके से ये किसकी जीवनी है? तो ये जीवनी है मतलब भारत भूषण अग्रवाल की। किसकी है? भारत भूषण अग्रवाल की, स्मृति के झरोके से। और किसने लिखी है? ये बिंदु अग्रवाल ने लिखी है। जो बिंदु अग्रवाल कौन है? इनकी पत्नी है बिंदु अग्रवाल, जिन्होंने ये लिखी है।
कथाशेष किसकी जीवनी है? तो कथाशेष जीवनी है अमृतलाल नागर की। और किसने लिखी है? ज्ञानचंद जैन ने। ये एग्जाम में पूछी गई थी कि कथाशेष जीवनी किसने लिखी, तो ये ज्ञानचंद जैन ने लिखी थी, जो इनके बाल सखा थे अमृतलाल नागर के। उत्सव पुरुष, तो उत्सव पुरुष जीवनी मतलब किसने लिखी? तो ये महिमा मेहता ने लिखी, उत्सव पुरुष जो लिखी है। और किसके जीवन पर है? ये नरेश मेहता के जीवन पर लिखी गई जीवनी है। महिमा मेहता कौन थी? नरेश मेहता की पत्नी, जिन्होंने ये लिखी उत्सव पुरुष। भारतीय हिंदू हरिचंद एक व्यक्तित्व, तो भारतीय हिंदू हरिचंद एक व्यक्तित्व ये भारतीय हिंदू जी की जीवनी है। और किसने लिखी है? ये ज्ञानचंद जैन ने लिखी है। मेरे हमसफ़र, तो मेरे हमसफ़र जीवनी किसने लिखी है? तो ये लिखी है गायत्री कमलेश्वर ने। गायत्री कमलेश्वर कौन थी? कमलेश्वर की पत्नी। ठीक है, कमलेश्वर का मूल नाम क्या था? कैलाश सक्सेना। तो कमलेश्वर की पत्नी है ये। आगे देखते हैं। कल्पतरु की उत्सव लीला, तो कल्पतरु की उत्सव लीला ये किसकी मतलब जीवनी है? तो ये है राम कृष्ण परमहंस की जीवनी है। और किसने लिखी? कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखी। बट वृक्ष की छाया, ये एग्जाम में पूछी आ चुकी। बट वृक्ष की छाया, इसका सन भी पूछा था, 2006 है। और किसने लिखी? अमृतलाल नागर की जीवनी है ये। और किसने लिखी? कुमुद नागर। अमृतलाल नागर के पुत्र हैं कुमुद नागर, उन्होंने ये बट वृक्ष की छाया लिखी। आलोचना का स्वदेश, आलोचना का स्वदेश किसने लिखी? विजय बहादुर सिंह ने लिखी आलोचना का स्वदेश। और किसकी जीवनी है? नंद दुलारे वाजपेयी की जीवनी है। व्योमेश केस दरवेश, ये भी एग्जाम में पूछी आ चुकी। ये किसकी जीवनी है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी है। और किसने लिखी है? ये विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखी है। ठीक है, और अगर ये पूछे इस पर ब्याज सम्मान मिला है, शायद मुझे ध्यान जहाँ तक ब्याज सम्मान मिला है इस पर, तो ये संस्मरणात्मक अगर एग्जाम में आए कैसी जीवनी है? तो ये संस्मरणात्मक जीवनी है। ठीक है, अगर ऑप्शन में जीवनी और संस्मरण शब्द दिया हुआ हो तो आप केवल संस्मरण पर टिक करेंगे। वहाँ चारों ऑप्शन में अगर आते हैं, ठीक है, वहाँ संस्मरण भी हो, जीवनी भी हो, आत्मकथा भी हो, तब तो संस्मरण पर टिक करेंगे। ऑप्शन में हो संस्मरणात्मक जीवनी, तब वहाँ टिक करेंगे, तो संस्मरणात्मक जीवनी है। बयाबा में बहार, तो बयाबा में बहार ये जीवनी किसकी है? गोविंद मिश्र की है। और किसने लिखी? उर्मिला शिरीष ने लिखी है। लोक प्रभास, लोक प्रभास जो जीवनी है ये किसकी है? प्रभास जोशी की है, लोक प्रभास। और किसने लिखी? रामाशंकर कुशवाहा ने लिखी है। ठीक है, ये जीवनी जो है लोक का प्रभास, तो इसे अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये जीवनी आने की संभावना है, क्योंकि 1-2 बार देखी है मैंने एग्जाम में। ठीक है, बाकी जो मैंने बताई है वो तो एग्जाम में आई हुई है। बाकी आपकी जैसे ऐसे मतलब इसमें है, अगर आप इस वीडियो को 1-2 बार भी सुन लेंगे या देख भी लेंगे ना, जितनी चीज़ें हमारी सुन के याद रहती हैं ना, उतनी हमारी देख के भी याद रहती हैं। इसलिए हमेशा ये मत सोचो कि जो सुना है वही याद है, या देख के याद कर रहे हैं वही याद है। ठीक है, जैसे भी आपको सुन के देख के जैसे समझ में आए वैसे अपना कर लेना, लेकिन इसमें से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके प्रत्येक एग्जाम में आएंगे। मेरा मानना यही है कि जो जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपके अष्टछाप के कवि हैं, और तार सप्तक के कवि हैं, और दर्शन है, और क्या है ऐसी मैं भूल रही हूँ 4-5 चीज़ें जिनसे क्वेश्चन हर साल हर प्रत्येक एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से देख लो, क्योंकि इनके बिना अगर यही क्वेश्चन ठीक हो गए तो बहुत सारी चीज़ें तो आपकी बच जाएंगी। ठीक है, और साथ में व्याकरण जरूर करना, क्योंकि व्याकरण के बिना तो आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, जिनका व्याकरण मतलब स्ट्रॉन्ग होता है तो उसमें बहुत मतलब ये साहित्य तो लास्ट तक पढ़ते ही रहते हैं जब तक एग्जाम आता है। अब व्याकरण ऐसा अगर पहले भी पढ़ लिया ना तो वो बाद में सपोर्ट आपको बराबर करता है, तो इसलिए व्याकरण में चीज़ें समझने के लिए होती हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर अच्छे से आप समझ लोगे तो उससे बहुत मतलब फ़ायदा देगा कहीं ना कहीं आपका। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।